अस्सलाम वालेकुम। आज हम तैयार करेंगे दही बैंगन मसाला। अगर आपने अपने घर में किसी की दावत करनी है तो बाकी डिशों के साथ आप इस तरह एक दही बैंगन मसाले की जो डिश है वो तैयार करें। वो आपने किस तरह करनी है मैं आपको अभी गाइड करने वाली हूँ। सबसे पहले हमने 1 कटोरी दही की लेनी है। तो दही में जितना पानी है वो पानी हमें नहीं चाहिए। इस तरह हमने स्ट्रेनर में डाल के तो नीचे हमने एक बाउल रखा है, तो स्ट्रेनर में जो दही है हमने ऊपर डाल दिया है। तो जितना पानी जो दही का होगा वह बाउल के अंदर आ जाएगा। अगर आप स्ट्रेनर में करना चाहें स्ट्रेनर में कर सकते हैं। अगर मलमल के कपड़े में आप दही डाल के रख दें तो पानी जितना भी होगा एक्स्ट्रा वो दही का निकल जाएगा। अब मैं इसको रख देती हूँ एक तरफ। तो अब हम बैंगनों की कटिंग कर लेते हैं। सबसे पहले बैंगन हमने लेने हैं, तो ऊपर से इसका जितना भी ये ऊपर वाला पार्ट है वो हमने अलहदा करके तो बैंगनों को हमने कट कर लेना है। बैंगनों की कटिंग जो है हमने इस तरह करनी है, बहुत बारीक बारीक बैंगनों को हमने गुलाई में कट कर लेना है। अभी मैं आपको चेक कराती हूँ कि हमें किस तरह के बैंगन चाहिए। ये देखिए कितने पतले हैं। इस तरह बैंगनों की हमने कटिंग कर लेनी है। सारे बैंगन मैं कट कर लेती हूँ। तो फिर बैंगनों के अंदर हमने पानी डाल के तो बैंगनों को हमने रख देना है। तो इस तरह ये एक नई डिश आप तैयार करें। दही जितना हमने इसके ऊपर शामिल करना है वो वैसे का वैसा दही रहेगा, मेल्ट नहीं होगा। अब बैंगन हमने कट कर लिए हैं, तो बैंगनों के अंदर हमने पानी डाल के तो इनको रख देना है। तो अब इसके बाद अब इस तरह थोड़ा नीचे मैं दबा दूं। तो फिर इसके बाद हमने आलूओं को भी कट करना है। आलू भी हमने इसी तरह कटिंग करने हैं। जितने बारीक हम कट करेंगे ये सालन बहुत जल्दी तैयार होगा और बहुत मज़ेदार जायकेदार सा ये सालन जो है तैयार होता है। बैंगन भी जैसे हमने बहुत देखिए पतले पतले से कट किए हैं, आलू भी हमने इस तरह कट कर लिए हैं। तो अब सबसे पहले हमने कढ़ाई के अंदर कुकिंग ऑयल ऐड करना है और इनको हमने फ्राई कर लेना है। बैंगन ये कि जितने आसानी से इसमें हम शामिल कर सकेंगे, इसमें शामिल करके तो इनको हमने इस तरह खोलते हुए कुकिंग ऑयल के अंदर हमने बैंगनों को शामिल करना है। जितना गर्म होगा गर्म ऑयल के अंदर तो इस तरह पानी से आपने बैंगनों को निकालना है। फिर बैंगनों को आपने किचन टॉवल या टिश्यू से आप साफ़ कर लें। साफ़ करने के बाद इनको आपने इस तरह फ्राई कर लेना है। बैंगन जो होते हैं बाज़ कड़वे होते हैं, तो बैंगनों को आप ऐसे करें जैसे पानी हम शामिल करते हैं तो 2-3 दफ़ा अच्छी तरह बैंगनों को आप पानी में से निकाल लिया करें, ताकि जितनी भी बैंगनों के अंदर कड़वाहट होगी वो निकल जाएगी। धोने से बैंगनों की कड़वाहट निकलती है। आपने जब भी आप बैंगन का सालन तैयार करते हैं तो बैंगन आप 3-4 दफ़ा अच्छी तरह इनको पानी से निकाल लिया करें। तो बैंगन हमने ये फ्राई जो है कर लिए हैं। थोड़े से और मैं करती हूँ, तो फिर इनको हमने स्ट्रेनर में डाल के तो फिर इस तरह इनको हमने निकाल लेना है। इस तरह बस थोड़ा सा और करती हूँ, तो फिर बैंगनों को हमने बाहर निकाल लेना है। जितने बैंगन हैं वो सारे मैं इनको फ्राई कर लूँगी। तो फिर आगे इनके बाद फिर हमने आलूओं को भी फ्राई करना है। बैंगन निकाल लूँ तो इनके बाद हमने आलूओं को फ्राई करना है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। आप मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो इस तरह बैंगन हमने फ्राई कर लिए हैं। तो इस तरह सारे जैसे मैं इसमें शामिल करके तो इस तरह करना है कि इसमें जितना ऑयल हो वो निकल जाए। तो अब इसके अंदर हमने शामिल कर देने हैं कटे हुए जो आलू हैं। वो आलू भी हमने इस तरह फ्राई करने हैं। आलू भी जैसे निकाल के तो आप इनको थोड़ा सा ना साफ़ कर लिया करें, किचन टॉवल से इनको कर लें, क्योंकि ये अगर हम गीले गीले कुकिंग ऑयल के अंदर डाल देंगे तो वो साल लग जाएंगे। आपने गर्म ऑयल के अंदर डालना है उनको, थोड़ा सा आपने ये कि ड्राई कर लेना है आलूओं को भी ना। तो इस तरह इनको भी हमने अलट पलट करके फ्राई कर लेना है। फिर आगे इसका हमने मसाला तैयार करना है। मसाला जितना बेहतरीन इसका तैयार करेंगे उतने ये मज़ेदार से बैंगन जो है तैयार होंगे। बैंगन बहुत तरीक़ों से तैयार होते हैं, मगर आप इस तरह दही वाले बैंगन जो है तैयार करके देखें। इनका जो जायका होता है अलग होता है, डिफरेंट होता है, मज़ेदार होता है। जो भी खाएगा तारीफ़ किए बिना नहीं रह पाएगा। इस तरह आपने आलू भी फ्राई कर लेने हैं। इसमें हमने शामिल करने हैं 2 अदद मैंने प्याज लिए हैं दरमियाने साइज़ के, तो उनको भी हमने कट करके रखा है। तो जैसे मैं आलू जो है फ्राई करके
तो इनको मैं निकाल लेती हूँ। तो इसी कुकिंग ऑयल के अंदर थोड़ा सा इसमें मैं कुकिंग ऑयल जो है और ऐड करूँगी। कुकिंग ऑयल जो है इसमें थोड़ा ज़्यादा ही है। तो जितने आपने आलू जो है बारीक कट करने हैं, उतने ही आपने बैंगन भी बारीक कट करने हैं और जल्दी जल्दी ये फ्राई हो जाएंगे। बहुत जल्दी इसका सालन तैयार होता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो इस तरह इनको भी हमने बाहर निकाल लेना है। अब इसके अंदर हमने शामिल कर देने हैं 2 अदद हमने प्याज लिए हैं, उनको कट करके प्याज थोड़े गोल्डन हो जाएंगे तो फिर इसके अंदर हमने टमाटर लेने हैं। 3 अदद मैंने बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं। तो टमाटर को भी हमने मैश करके रखा है, पीस के इनकी टमाटरों की हमने पेस्ट बनाई है। तो इनमें हमने शामिल कर देनी है टमाटरों की पेस्ट। जैसे हमने शामिल की है तो अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे, सबसे पहले हमने इसमें शामिल कर देना है आधा चम्मच नमक का। अगर नमक कम होगा तो फिर बाद में भी हम डाल देंगे। और इसमें हमने 1 चम्मच भर के लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच से थोड़ी कम हमने लाल वाली पिसी दरदरी मिर्चें, आधे चम्मच के लगभग हमने हल्दी पाउडर वो शामिल करके 3-4 साबुत हमने हरी मिर्चें वो शामिल की हैं। अब इसके अंदर हमने आधा चम्मच सूखा धनिया वो शामिल करके तो अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। इसका बेहतरीन सा हमने मसाला तैयार कर लेना है। इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करके तो इसका हमने बेहतरीन सा मसाला जो है भून लेना है। जितना इसका बेहतरीन मसाला तैयार होगा उतना ही इसका जो सालन है ग्रेवीदार ये तैयार होगा। थोड़ा सा पानी मैंने शामिल किया है, थोड़ा सा और मैं कर लेती हूँ, कम लग रहा है। तो ताकि अच्छी तरह टमाटर जो है, नमक मिर्च जो है हमारी अच्छी तरह मसाला जो है हम भून लें। तो फिर इसके अंदर मैं बताऊंगी कि किस तरह आगे हमने करना है। पहले तो सबसे पहले ये होता है कि जितना सालन का मसाला हम अच्छा तैयार करेंगे तो सालन तो फिर अब वैसे ही जितना अच्छा मसाला तैयार करेंगे सालन उस हिसाब से बड़ा ही बेहतरीन सा तैयार होगा। तो अब हमने सबसे पहले शामिल कर देने हैं जो आलू हमने फ्राई करके रखे हैं वो, और उसके ऊपर हमने डाल देने हैं फ्राई किए हुए बैंगन। जैसे बैंगन सारे मैं शामिल कर लेती हूँ। तो फिर इसको अब हमने जैसे मैं शामिल कर लेती हूँ तो अब हमने इसको दम लगाना है। दम तकरीबन हमने 7 मिनट तक इसको हमने दम लगाना है। 7 मिनट हो गए हैं तो अब हम ढक्कन उतार के तो इनको हमने आहिस्ता आहिस्ता से इस तरह इनको मिक्स कर लेना है। जैसे मैं मिक्स करती हूँ तो फिर हमने इसको थोड़ा दम लगाएंगे। ये बहुत जल्दी ये सालन तैयार हो जाता है क्योंकि हमने इनको फ्राई किया हुआ है और जो हमने बैंगन को और आलू को कट किया है हमने बहुत बारीक कट किया है और इनको हमने फ्राई भी किया है। ये बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं। ये तकरीबन अभी से ये गल गए हैं, फिर भी मैं थोड़ा इनको दम लगाऊंगी। तो इस तरह इनको हमने तैयार कर लेना है। तो दही हमने कब शामिल करना है मैं आगे बताती हूँ। थोड़ा सा दम मैंने लगाया है तो सालन ये कि हमारा तैयार हो चुका है। तो अब इसके ऊपर हमने शामिल कर देना है हरा धनिया कटा हुआ और जो दही है वो इस तरह बहुत बेहतरीन सा। ये जो दही है अंदर मेल्ट नहीं होगा। तो अब इसके ऊपर अब हमने शामिल कर देना है अचार गोश्त मसाले का मैंने लिया है आधा चम्मच। थोड़ा सा दही के ऊपर मैं शामिल करूँगी और बाकी जो है बैंगनों के अंदर हमने इस तरह डाल देना है। सारा इस तरह डाल देंगे तो सालन जो है हमारा तैयार हो चुका है। कल मुलाकात होगी। ओके, अल्लाह।